चलिए बाबू लोग, जय हिंद। क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिस्ट्री का द 10 मिनट शो चल रहा है, जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर लिए थे मगध महाजनपद के बारे में। आज हम बात करेंगे मौर्य काल के बारे में। वहाँ पर हमने आपको बताया कि घनानंद जो था ये क्या किया था, चाणक्य को अपमानित करके अपने दरबार से भगाया था। और सिकंदर जो है आक्रमण करने गया था भारत पर, तो चंद्र जो है चाणक्य उसको बताने गया था कि इसको घनानंद को, ठीक है, जिस वजह से चाणक्य को अपमानित करके भगाया गया। और चाणक्य ने एक नए राजा के पहचान में या उसके उत्कर्ष में हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ये जो घनानंद था यानी कि नंद वंश था, इसकी अंत करवाया और वहाँ पर मौर्य साम्राज्य का क्या किया, उदय करवाया। तो आज के इस 10 मिनट शो में हम बात करेंगे मौर्य काल से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उनके बारे में, ठीक है ना। तो जल्दी से इन टॉपिक्स को हम लोग ख़त्म करते हैं। चलो, सारे के सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं। 1 मिनट आप दीजिए। चलो आ गया। तो क्वेश्चन हम फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है, थोड़ा सा पेन वन चेंज कर लूँ, इस पर क्या आएगा। चलो, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अंकित भैया ये कलर ठीक आ रहा ना इस पे, है ना, ठीक। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो पड़ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप करके रख लीजिएगा कि मौर्य साम्राज्य में कौन से सिक्के मतलब चलते थे, कौन सा प्रचलन था उस समय उस सिक्के का। तो बाबू उसका नाम था पड़। क्या नाम था उसका? पड़ नाम था उसका। फिर मैं बात करूं अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुणाल बना। कौन बना था? कुणाल बना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। फिर मैं बात करूं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये माँ नहीं रहेगा, सा रहेगा, ठीक है। मुद्रा राक्षस का लेखन जो है कौन था? तो मुद्रा राक्षस एक क्या थी बाबू? एक पुस्तक थी, एक ग्रंथ था। इसको लिखा किसने था? तो इसको लिखा था विशाख दत्त ने। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले बाबू लोग, इसको आप लोग अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है? तो देवा प्रियदर्शी, ठीक है। तो ये कौन जाना जाता है? ये जाना जाता था सम्राट अशोक। कौन जाना जाता था बाबू? सम्राट अशोक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी करिएगा, ठीक है। देवा नाम प्रिय इसको, ठीक है, या प्रियदर्शनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। बाकी यहाँ पे देवान प्रियदर्शी लिखा गया है, प्रियदर्शनी इसको बोला जाता है। क्या? प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, ठीक है ना, ये है इसका नाम। तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। फिर बात करूं कौटिल्य यानी कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अभी बताओ, घनानंद इसको बेइज्जत करके ना निकाला होता तो मौर्य वंश का कभी भी उदय नहीं होता। और मौर्य वंश की नींव रखा कर ये खुद क्या बन गया बाबू? ये खुद बन गया क्या? प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है। जो ये कौटिल्य है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य क्या दूसरा नाम है। तो चाणक्य को ही कौटिल्य बोला जाता है, इसी को ही विष्णु गुप्त बोला जाता है, ठीक है ना। सॉरी, देखो, चाणक्य को ही कौटिल्य बोला जाता है, इसी को विष्णु गुप्त बोला जाता है। और चाणक्य ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। और क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि प्रधानमंत्री किसका था ये? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था, मुख्य सलाहकार था, या तो इसका गुरु कह लें, है ना, एक तरीके से इसका गुरु भी था ये। चलो, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को जो है अंगीकार किया था या किस धर्म को अपना लिया था? तो इसने बाबू बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आप लोगों ने कहानी तो सुना होगा कि ये आपका जो ये उड़ीसा वाला एरिया है ना, कलिंग जिसको बोला जाता है, कलिंग। तो ये उड़ीसा वाले एरिया में क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मारपीट ये कर लिया था। कौन? महान, अशोक महान। तो अशोक ने वहाँ पर बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, बूढ़े मतलब स्त्री हो गई, सबको एकदम से काट ओट के क्या कर दिया था, धराशाही कर दिया था। जिससे ये देखा उसको कि मतलब
कोई बच्चा जो है अपनी माँ से अलग हो गया, कोई जो है लड़का अपने जो है माता पिता से अलग हो गया, मतलब बहुत ऐसी दयनीय स्थिति थी जिससे ये जो है बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हुआ और ये उस समय तलवार को क्या किया, फेंक दिया और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कौन? अशोक महान ने। कौन? सम्राट अशोक ने। ठीक ना। चलो, श्रीनगर की स्थापना भी इसी ने किया था, अशोक ने ही किया था। फिर बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में विस्तार यानी कि शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने मदद की थी, है ना। किसने मदद की थी बाबू? चाणक्य ने मदद की थी। इसका नाम है कौटिल्य विष्णुगुप्त। इसने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट में बात करूँ तो सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये जो है बौद्ध धर्म का निरूपण करता है या बौद्धों का निरूपण करता है। सम्राट अशोक को वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक की एक पत्नी थी जिसका नाम था कारुबाकी। क्या नाम था इसका? कारुबाकी था, जिसने इसको प्रभावित किया था बौद्ध धर्म अपनाने के लिए, है ना। फिर बात करता हूँ अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया? तो मगधी का प्रयोग किया। एक मिनट गाइस, हेलो, हाँ हेलो हेलो, सॉरी गाइस, घर से फ़ोन था, मम्मी का कॉल था। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। कहाँ पर भेजा था? तक्षशिला। जो काम बिंदुसार से नहीं हो पाया वो काम कौन किया? अशोक ने किया। ठीक है, ये बिंदुसार था कौन? देखो, बिंदुसार था किसका बेटा? बिंदुसार था चंद्रगुप्त का लड़का था। और चंद्रगुप्त का लड़का कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का लड़का कौन था? अशोक था। ठीक है, तो ये भी क्रम आप लोग याद रखिएगा किस तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो बिंदुसार कहाँ पे? तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को कुचलने के लिए इसको भेजा गया था। किसको? अशोक को भेजा गया था। किसने भेजा था? बिंदुसार ने भेजा था। फिर आगे बात करते हैं, तो आगे हम मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगस्थनीज ने देखो सात श्रेणियों में विभाजित किया था। किसको? समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगस्थनीज था कौन? देखो, मेगस्थनीज एक दार्शनिक था, है ना। मेगस्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत, या तो बात कर लूँ इसका राजदूत था। अरे मेगस्थनीज इंडिका नामक पुस्तक इसने लिखी थी। इसके पुस्तक का क्या नाम है? इसने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी इसने। ठीक है, कार्नेलिया थी, किसकी लड़की थी यार, नाम नहीं याद आ रहा। चंद्रगुप्त मौर्य, मेगस्थनीज। चलो अभी आगे बताते हैं। देखो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। तो इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने तो अर्थशास्त्र लिखा था, जिस पर राजनीतिक नीतियों को क्या इसके बारे में बताया गया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? लकड़ी से बना हुआ था, है ना। फिर बात करता हूँ बराबर, जिसको गया जिला बोला जाता है। बराबर जिसको गया जिला में ये स्थित है, कि गुफाओं का उपयोग किसने जो है आश्रय गृह के लिए किया था? तो किसने किया था? मतलब इसके रूप में किया गया था, तो ये आजीवकों के लिए किया था। आजीवक की भी बात करूँ, ये एक संप्रदाय है बौद्ध धर्म का। ठीक है ना, तो आजीवकों के लिए किया गया था। फिर बात करते हैं अर्थशास्त्र का लेखन समकालीन था, किसके समकालीन था? तो ये बाबू आपका चंद्रगुप्त के समकालीन था। ठीक है, सिकंदर का सेनापति कौन था? एक सेकंड बाबू, सेल्यूकस निकेटर, है ना।
सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर था राजदूत किसका? सेल्यूकस निकेटर जो मैगस्थनीज था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है ना। तो अभी उसकी जो लड़की थी कार्नेलिया, ठीक है ना, सेल्यूकस निकेटर की लड़की थी कार्नेलिया, चंद्रगुप्त मौर्य का उससे विवाह हुआ था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने शासन किया। किसने किया? मौर्य ने शासन किया, घनानंद को मारकर या उसको पराजित कर कर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, यह कौन था? तक्षशिला था। मेगस्थनीज को पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगस्थनीज के पुस्तक का नाम है इंडिका। बेसिकली ये जो इंडिका है ना, ये कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। किसके बारे में? कश्मीर के इतिहास के बारे में ये बताती है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो ये विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में। किसमें? मुद्रा राक्षस में, है ना, मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस में। ये किसने लिखा था मुद्रा राक्षस को? विशाख दत्त ने लिखा था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो यह कौन है? वह है कौन है? इंडिका है, ठीक है ना। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसमें है? इंडिका में है। चलो नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है जिसका क्या नाम है? कालसी। मतलब ये कहाँ पर स्थित है? कालसी में स्थित है ना। फिर बात कर दूं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप 10 रुपए के नोट पे आप देखेंगे सांची का स्तूप बना हुआ है। इसको किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। फिर मैं बात करूं कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट आप करिए, जेम्स प्रिंसेप था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप करके रखिएगा इसको। एलोरा की गुफा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो ये कौन था बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य था। ये जैन धर्म को अपना लिया था। इसकी मृत्यु हो गई थी सलवरबेल गोड़ा में। सलवरबेल गोड़ा में इसकी मृत्यु हुई थी। चलो आगे है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो बाबू किसके दरबार में आया था? अभी मैंने आपको बताया कि ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। तो मेगस्थनीज था कौन? तो मेगस्थनीज था जो है निकेटर का, ये वो था ना, राजदूत था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये था आपके ये सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। तो आए थे किसके दरबार में? ये बाबू चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की कब पराजय की? तो सेल्यूकस को कब हराया था? 305 ईस्वी में इसने हरा दिया था। आगे है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो ये मेगस्थनीज की उक्ति है, ठीक है, सुशील कुमार। चलो नेक्स्ट है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो बाबू इसको कहा जाता है गूढ़ पुरुष कहा जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कर लीजिएगा। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ राजा था? तो ये कहाँ पर था? ये बाबू मिस्र में था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र लिखा किसने था? तो अर्थशास्त्र लिखा था। किसने लिखा था अर्थशास्त्र को? बाबू अर्थशास्त्र को लिखा था चाणक्य ने। चाणक्य एक और नाम क्या था? कौटिल्य। एक और नाम था विष्णुगुप्त। तो इसके 3-4 नाम थे, ठीक है, इसको भी आप लोग याद करिएगा। और उम्मीद तो यही करूंगा कि बाबू मौर्य काल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, एक भी आपका क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सभी हमने आपको करा दी। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी आपको लाइव डेली 10 बजे से लाइव मिलेगा, तो डेली 10 बजे आप लोग लाइव आइएगा। 10 साढ़े 10 बजे के बीच में मैं लाइव आता हूँ। जो पॉलिटी का क्लास चल रहा है आपका, मैं आपसे वादा किया हूँ कि बाबू लोग पॉलिटी आपका मैं ख़त्म करके दे दूँगा विद इन
15 दिन में, ठीक है, 15 से 16 दिन में आपका पॉलिटिक खत्म करके दे दूंगा। आप लोग आइए वहाँ पर ज्वाइन होइए, और जो इसको नहीं पता वो लोग जाके बता सकते हैं। आप जाएंगे या तो प्ले चैनल पर आप जाइए, प्लेलिस्ट को ओपन करिए, प्लेलिस्ट, चलो ठीक मैं दिखा देता हूँ। आप लोग क्या क्या चीज़ें बताना पड़ेगा, 1 मिनट बाबू लोग। आज थोड़ा सा ज़्यादा फ़ोन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जाना है मुझे, देखिए विंध्याचल जाना है, पूरी फैमिली मेरी आ रही है, तो मुझे भी जाना है, ठीक है ना। तो हो सकता है कल मैं दोपहर तक आ जाऊँ, ठीक है, कल दोपहर तक आ जाऊँगा मैं, और पूरा फैमिली है तो जाना ही पड़ेगा। तो यहीं से मैं तो प्रयागराज में ही, 1 घंटे का रास्ता है, कितना दूर है, 80-90 किलोमीटर है, चला जाऊँगा मैं, थोड़ा सा जाता हूँ, उसके बाद देवी जी के दर्शन करके आता हूँ, है ना। फिर आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए, आप लोगों की कामना यही करूँगा। आप लोगों को भी मना के आऊँगा कि जितने लोग मेरा मतलब देख रहे हैं वो लोगों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई करिए बाबू लोग, और ज़्यादा इधर उधर तीना पाची मत करिएगा, कोई भी साथ नहीं देने वाला आपको। अंततः अंततः आपको अपने साथ ही जाना है, आप क्या हैं क्या नहीं हैं उसी चीज़ को बाबू देखो मायने रखा जाएगा, ठीक है ना। कोई सपोर्ट में नहीं खड़ा होना माता पिता के अलावा, ठीक है, माता पिता के अलावा कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा, ये मेरा पर्सनल आपको मैसेज है। इस वजह से आप लोग पढ़ाई करिए, पढ़ाई के अलावा भी कोई चांस नहीं है आपके पास, ठीक है ना। तो इसलिए मेहनत से पढ़ाई करिए, पॉलिटी की क्लास आइए आप लोग देखिए, रात को 10 से 10:30 बजे के बीच में लाइव आता हूँ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारा नोटिफिकेशन आप पे पहुँचेगा, ठीक है ना। चलो द 10 मिनट शो में आपका स्वागत था ही, तो अभी और कितना स्वागत करूँ, जितना भी करूँ उतना कम है, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय बाय।